हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल केयर फ्री फन बी। तो आज का हमारा वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि हमारे हर वीडियो होते हैं और मैं हर वीडियो के पहले यही बोलता हूं। तो आज का हमारा वीडियो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग और थोड़ा लंबा होने वाला है। आज का हमारा वीडियो डिटेल्ड टूर है म्यूजियम ऑफ कतर का। बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत थोड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, ये काफ़ी लंबा है। तो सॉरी फॉर दैट, बट आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप मेरे थ्रू शायद ये पूरा म्यूजियम ऑफ कतर देख पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग आ गए हैं म्यूजियम ऑफ कतर। अभी हम लोग अंदर नहीं गए, ये बाहर का व्यू है। देखिए कितना शानदार व्यू है, बाहर से कितना अच्छा लगता है। ये पैटर्न जो है ये भी अच्छा है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। अभी हम लोग म्यूजियम ऑफ कतर में मेन एंट्रेंस गेट से एंट्री कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पैटर्न की बात कर रहा था, आपको हर जगह वॉल पे ये स्पेसिफिक पैटर्न दिखेगा। लीव के स्टेम्स पे जैसा पैटर्न होता है ना, वैसा ही पैटर्न है हर जगह। तो आई डोंट नो ये इन लोग ने कहाँ से लिया है, बट मुझे लगता है कि ये लीव के वेंस का ही पैटर्न है। तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और ये पहला स्कल्पचर है जो कि गेट पे ही है, मेन गेट के अंदर जैसे आप एंट्री लोगे वैसे ही है। और अंदर आने के बाद ये आप जब देखोगे तो ये हिस्ट्री है कि कतर कैसे फॉर्म हुआ था। जैसे कि आपने यहाँ लिखा है, सी लाइफ फ्लरिसेस इन द एरा ऑफ 359 एंड देन द फाउंडेशन ऑफ द अरेबियन प्लेट। ये पत्थर जो आपको दिख रहे हैं ये मेट्रॉइड्स हैं जो कि कतर में गिरे थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रॉइड्स फ्रॉम कतर। और ये इन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका। और ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं। मैं आप So this is formation of Qatar. The story begins more than 700 million year ago. इंटरेस्टिंग था जानने के लिए। और यहाँ पे फॉजल्स रखे हुए हैं बीनीथ द सी। जितने भी फॉजल्स मिले थे उनको इन्होंने रखा है। और देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बहुत सारे फॉजल्स हैं यहाँ पे, कुछ स्टोन्स हैं, कुछ फॉजल्स हैं। और म्यूजियम है तो ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो आपको जानने को ज़रूर मिलेंगे और ये सब भी अच्छा लगता है म्यूजियम में आके। देखिए स्टोन्स हैं जो कि मिले थे, इनको पानी के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए फिश, ये सारी फिशेस असली नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा। ये डिफरेंट सी क्रिएचर्स जैसे टर्टल एंड ऑल, बट डेकोरेशन वाइज आप जब इनको पास से देखोगे तो एक झटके में आपको ऐसा लगेगा कि ये रियल है, क्योंकि ये शीशे के पीछे है। तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये असली नहीं है। बट अगर आप दुबई में जाओगे तो दुबई मॉल के अंदर आपका एक एक्वेरियम है जहाँ पे एक्चुअल में फिशेस रखे हुए हैं मॉल के अंदर, और उसमें शार्क्स और बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि ये भी असली है, ये असली नहीं है, ये केवल रिप्लिका है। और ये देखिए जेली फिश। एक्चुअली म्यूजियम ऑफ कतर बहुत ही प्यारा है और वेल डेकोरेटेड, वेल मेंटेन्ड। आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए हैं मिनिमम इसमें आने के बाद। और अगर आप गल्फ नेशनल हो या फिर आप रेसिडेंट्स हो किसी भी गल्फ रीजन के, तो आपको फ्री एंट्री मिलती है। ये देखिए बहुत सारे क्रिएचर्स। ऑस्ट्रिच कितना प्यारा लग रहा है। एक्चुअल में मैं एक बार मुझे लगा कि ये असली है, बट नहीं, ये भी असली नहीं है। ऑब्वियसली असली नहीं होगा, म्यूजियम में है, जू में नहीं है। तो ये देखिए उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्नैक्स नहीं स्नेक्स हैं। बहुत सारे क्रिएचर्स आपके, छोटे बड़े, बर्ड्स, फॉक्स, सीप, रैबिट। इनको ना आप जब यहाँ पे म्यूजियम में आके देखोगे ना तो कुछ अलग ही फीलिंग्स ही आती है और बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में। ये देखिए आपका फिर कोई ये वैरायटी है लेजर्ड की।
ओप्स, ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो डेजर्ट्स में रहते हैं। एक्चुअली इनको दिखाने का ये पर्पस है कि मतलब ये सारे जो बर्ड्स एनिमल्स हैं ये कतर में पाए जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे शोकेस किया गया है। सो मोस्टली दिस आर द एनिमल्स हु लिव एंड सर्वाइव इन डेजर्ट्स। देखिए पॉर्क्यूपाइन, और इसका नाम मुझे नहीं मालूम, क्या नाम है इसका, आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मुझे सिप का ही कुछ दूसरा ब्रीड लग रहा है, बट एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है। और उसका ये भी कितना प्यारा सा क्यूट सा है। तो अब वहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये सारे कीड़े मकोड़े देखिए नीचे आपका स्कॉर्पियो है और बीज हैं बहुत सारे हैं, और ये भी असली नहीं है ऑब्वियसली। अब मुझे बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारे रिप्लिका हैं, स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये आपके हिंदी में हम बोलते हैं ना संख, ये वो हैं। और अच्छा हाँ, इस म्यूजियम में ना बहुत सारी जगह पे ना किड्स के लिए प्ले जोन टाइप का था, तो आप आओगे तो प्ले कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इतना अच्छा एनिमेशन है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उस एरिया के अंदर हो एग्जैक्टली। जैसे कि अभी वाटर है, इसके पहले जब सैंड स्टॉर्म, जब भी सैंड स्टॉर्म है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सैंड स्टॉर्म के बीच में हो। ये एक्चुअली वॉल पे इन्होंने एलईडी टीवी लगाई हुई है, और यहाँ पे ना टच स्क्रीन से डिस्प्ले भी हैं जिस पे आप अलग अलग डिफरेंट स्पेसिस के बारे में डिटेल ले सकते हो, जैसे कोरल कम्युनिटी में और क्या क्या हैं। तो आप जैसे टच करोगे उसके बारे में आपका डिटेल आ जाएगा। आउल एंड माउस, और फिर से एक बार बर्ड्स के पास आ गए हम लोग, और बर्ड्स, बैट, फिश, बहुत ही प्यारा म्यूजियम है। अगर आप कतर आओ, दोहा आओ, तो आप यहाँ पे आना मिस नहीं करना चाहोगे, बहुत ही प्यारा है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये अब हम लोग ना एनिमल्स के वो का एरिया क्रॉस कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ना बेसिकली जो क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स, बेसिकली जो क्ले पॉट्स, आपके जो खाना बनाने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए यूटेंसिल्स यूज़ होते थे, वो सारे हैं। और ये फॉजल्स जो ज़मीन के अंदर से मिले, और कुछ क्ले पॉट्स। क्या आपने कभी ऐसे कोई क्ले पॉट्स यूज़ किए पानी पीने के लिए? मैंने बचपन में सुराही तो यूज़ किया है, जो कि पानी को ठंडा रखने का काम आता था। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम होगा कि दोहा और कतर बेसिकली दोनों डेजर्ट एंड वाटर, सीशोर के दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि कुछ डेजर्ट्स में यूज़ होती हैं और कुछ आपकी फिशिंग के लिए। मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। ये सारे फोटोज जो लगे हैं वो हिस्ट्री को विविध मतलब हिस्ट्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे आपका चीज़ें पहले की जाती थी, कैसे कतर आगे बढ़ा, कैसे पहले रहते थे, वो सारी हिस्ट्री है इन फोटोज़ में। और गांव वाला डेजर्ट वाला व्यू, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना दोहा का, वो एक्सट्रीमली अमेजिंग है। ये देखिए यहाँ पे वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि कैसे वो ट्रेड करते थे सी के फ्रूट से। जो एनिमेशन है ये आप इसमें देख रहे हैं कि बोट्स जा रही है ट्रेडिंग के लिए। ये कैमल्स विथ ऑल द डेकोरेशन, जैसे कि वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या एक जगह से, क्योंकि स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते तो वो हमेशा मूव करते रहते। ये देखिए मैं जैसा आपको बता रहा था, ये सारे वो ऑर्नामेंट्स या इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक कैमल के ऊपर रखते थे और ये साथ में लेके जाते थे, ताकि उनको जब वो ट्रैवल करें तो कोई दिक्कत ना हो, जैसे पानी के बैग्स एंड अदर इक्विपमेंट्स।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन्स लगाई थी दैट वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग, बहुत ही प्यारा था। आप उसके अंदर खो जाओगे, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, देख सकते हो। ये देखिए, ये ना कारपेट्स हैं जो कि हैंड वूवन कारपेट्स जो होते हैं ना, वो हैं ये। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने अब इसको प्रिजर्व करके रखा है। और ये यूटेंसिल्स, बर्तन, जो कि अब पुराने ज़माने में यूज़ होता था खाना बनाने के लिए, वो यहाँ पे इन लोग ने रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट बर्तन्स हैं। और ये आई बिलीव कि ये चाय बनाने के लिए जो पॉट्स यूज़ होते थे, ये वो हैं। मुझे अभी याद नहीं है। कॉफ़ी, या तो कॉफ़ी के बर्तन, कॉफ़ी और टी आप जो भी बोल लो, ये उसके लिए हैं। ये आग पे रख के कैसे बनाते थे वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ना, आपको यहाँ पे आने के बाद जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। सब कुछ याद रखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये देखिए, ये आई थिंक जो हम ईगल बोलते हैं उनके फेदर्स थे। और ये आपका डिस्प्ले किया हुआ है हिस्ट्री, कैसे कैसे कतर डेवलप करता गया और कब वो कतर एक गल्फ रीजन में, आपका मेना रीजन में डेवलप किया, और उसकी हिस्ट्री है, कैसे कतर एयरवेज फॉर्म हुआ, उसकी हिस्ट्री है। और ये जो आपका वीडियो चल रहा है ना, इसमें इन लोग ने ये दिखाया है कि कैसे ये लोग पानी के अंदर जाते थे और जो क्या बोलते हैं उसको, ओपल, मोती, मोती निकालते थे, सेल्स निकालते थे। और ये देखिए, ये वो मोती हैं जो कि उन्होंने निकाले हैं। तो पहले के जब इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे तो इसको निकालना काफ़ी टफ हुआ करता था। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोती। और ये ना वो पुराने इक्विपमेंट्स जिसमें से आपने कुछ को तो देखा ही होगा अगर आप 90s बॉर्न किड हो तो। जैसे कि ये रेडियो, ये टेलीविज़न आपने देखा होगा। आई 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 एम 100% श्योर कि ये वाला टेलीविज़न जिसपे आपको एक एक चैनल चेंज करना पड़ता था, ये रेडियो। और ये टेलीफोन, सबसे इंटरेस्टिंग ये टेलीफोन का है, जब आप नंबर डायल करते हो एक से तो पूरा रोटेट करना पड़ता था एक नंबर डायल करने के लिए। और ये कुछ आपके और यूटेंसिल्स, फॉर्म्स आपके, जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा रिसेंट हिस्ट्री का है, मीन्स 30 ईयर्स बिहाइंड, 20 ईयर्स बिहाइंड। और ये स्टोन कार्विंग्स हैं जो कि आपके वॉल डेकोरेशन के लिए, वुडन गेट्स, जैसा कि पहले ज़माने में गेट्स यूज़ होता था ना महलों में, वैसा वो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर स्कल्पचर बनाते थे वो लोग कार्व करते थे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए, बहुत सारे डेकोरेशंस हैं ऐसे। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। पढ़ना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। और हाँ, ये मैं बता रहा था, ये फन जोन है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप आके 6 बच्चे आपकी रोइंग कर सकते हैं बोट की, और वो डिस्प्ले होगा कि आपकी बोट आगे बढ़ रही है। ऐसे गेम्स बच्चों को बिजी रखने के लिए, ऑक्यूपाई रखने के लिए, और टू बी मेक इट मोर इंटरेक्टिव आई कैन से, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये है। और ये देखिए, ये शिप है। और जैसा कि डिस्प्ले के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले था जो हिस्ट्री डिपिक्ट कर रहा है। इसमें बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप बैठ के आराम से इसको देख सकते हो। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शंस में चलते हैं और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से आगे ये कालीन है, कारपेट्स जो कि डिज़ाइन करते हैं। ये सारी कारपेट्स हाथ से बनाई हुई है। और जहाँ हिंदी में बोलते हैं ना बुनाई करते हैं, वो बुनाई या कढ़ाई, कढ़ाई थी, कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई करते हैं।
और ये ऑर्नामेंट्स हैं जो कि शादियों में पहने जाते थे, वो पूरे ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स, वो पूरा आपका डिपिक्ट किया हुआ है। छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स हैं, छोटे बड़े सब कुछ हैं। और इनके पीछे आपको दिख रहा होगा वो ना, जैसे बारात निकलती है तो मैरिज में जो आपके लोग आते हैं वो ड्रेसेस पहनते हैं, उसके बारे में डिपिक्शन है। तो बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। और ये ब्राइड की ज्वेलरी एंड देन वो ज्वेलरी बॉक्स पीछे रखा हुआ है। ये सब देखने में ना बड़ा ही अमेजिंग लगा था मुझे, अच्छा लगा देख के। और वापस आऊँगा तो शायद वापस जाऊँ मैं इनको फिर से देखने के लिए। वन टाइम वॉच नहीं है, क्योंकि एक बार में आप सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं जो कि बेसिकली वेडिंग्स में पहले पहने जाते थे। और ये देखिए वो उसके बारे में है। और ये जो ताज बोलते हैं ना हिंदी में, ताज, राजा रानी का ताज, वो है ये। कितना ब्यूटीफुल है, कितने अच्छे से बनाया हुआ है, एक एक अपने आप में स्पेशल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा। और ये देखिए रिप्लिका है शिप्स के, बड़े बड़े शिप्स के। देखिए ये जो आपको साइड्स में दिख रहा है वो हैंड से जो रोइंग करते थे उसके लिए है। और ये स्ट्रक्चर डिपिक्ट किया हुआ है कैसे इन्होंने ये ऑपरेट करते थे। बीच में एक आपका एरिया बनाया था। और यहाँ पे ना अब हम लोग वॉर जोन बोलते हैं ना, वॉर जोन में आ गए। लड़ाई झगड़ा ये तलवार तलवार रखी हुई है, तलवार और तलवार की म्यान। देखिए कितनी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। मैं जितने पास से आपको इसको दिखा सकता था मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने पास से। और तलवार के बाद, तलवार की धार देखने के बाद अब बंदूक की गोलियों की बारी है। तो ये पुराने ज़माने के हिस्टोरिक वेपन्स हैं जो कि आपके लंबे बैरल्स के हुआ करते थे, अब और छोटे होते चले गए हैं। तो ये पहले वाले जो एक एक तो हथियारों के बाद अब थोड़ी सी और हिस्ट्री। ये देखिए 1823 के जो कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम ये क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है, और ना मुझे याद है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी, जैसे कि स्मॉल डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी टाइप का यहाँ पे शो कर रहे थे, जिसमें कि वॉर, पहले के ज़माने में लड़ाई कैसे करते थे। जैसा कि आपने हिंदी मूवीज़ में जो हिस्टोरिक मूवीज़ हैं जो उनमें डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि आप घोड़े पे दो लोग आते हैं और वो भाला उनके हाथ में होता है और फिर उससे वो वॉर करते हैं। तो ये वही उसी का डिपिक्शन है। और ये देखिए मैं इसको प्यारा तो नहीं बोलूँगा तो बट यहाँ पे वो चीयर किया जा रहा है जैसे गेम्स होते हैं, बट इस गेम में एक आदमी की डेथ पक्की होती है। तो ये वो डिपिक्शन था। और उसके बाद ये फिर क्लॉथिंग्स, पहले की क्लॉथिंग्स कैसे की जाती थी, कैसे बनाए जाते थे, देन ज्वेलरी एंड देन मेल एंड फीमेल की ज्वेलरी डिस्प्ले की हुई है। ये काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, इतना सब कुछ जानना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्किंग थी जो कैमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती हैं। ये वूलन कपड़े जो कि ये फैब्रिक बनाए जाते हैं वूल से, क्योंकि पहले वूल ही ज़्यादा मिलता था जब कॉटन वगैरह नहीं थे। ये देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कारपेट्स, डिज़ाइन हैंडमेड कारपेट्स हैं ये सारे। ये पूरी वॉल जो है ना, ये कारपेट्स के डिफरेंट पैटर्न से है। और ये यहाँ पे फिर एक और स्क्रीन है जिसपे कि वो दिखाया गया है कि वो कल्चरली पहले वो कैसे रहते थे, घर कैसे हुआ करते थे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ना एक्चुअली जो आर्टिफैक्ट्स जो क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल वाले जो डिगिंग करते हैं ना, और उसमें मिलते हैं। तो ये फ़ोन फिर से
और ये नंबर डायल मैं दोनों एक बार में, रिकॉर्डिंग और डायल दोनों एक बार में नहीं कर रहा था, मैं फ़ोन रख के मुझे एक बार घुमा के देखना था। और ये यहाँ पे ना पूरा हिस्ट्री अगेन दिखाया हुआ है कि कैसे कतर फॉर्म हुआ 1930 से, उसके बाद की डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कैसे कैसे वो बढ़ता गया। क्योंकि पहले तो पूरा डेजर्ट था और उसके बाद अब, और पर्टिकुलरली फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करना वॉज क्वाइट अर्जेंट, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। ये देखिए पूरी ना वॉल वॉल है जिस पे फोटो से भरी हुई है। और ये डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीकल्चरल है, लोकल्स हैं बट काफ़ी कम है, और बाहर के लोग आके कतर के फॉर्मेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो ये उनके बारे में है, वो कतर के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें कैसा लगता है। और ये म्यूजियम सेक्शंस को क्रॉस करने के बाद अब हम लोग ना स्ट्रक्चरल सेक्शन में आ गए, जहाँ पे स्ट्रक्चरल डिपिक्शन है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कैसे हुआ करती थी, कैसे लोग पहले रहते थे। तो ये जो एरिया है ना, ये द मजलिस है। मजलिस ए मीटिंग प्लेस, जो कि आपकी मीटिंग के लिए, जैसे हम लोग ऑफिस में कॉर्पोरेट मीटिंग्स करते हैं, ये पहले की मीटिंग हुआ करती थी। और इस मीटिंग रूम को मजलिस बोला जाता था, अरेबिक वर्ड है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ना ये पूरा एरिया जो बनाया हुआ है, ये उसी के लिए है। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे इनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। ये 2 फ्लोर का है, तो हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो आइए अंदर चलते हैं। तो ये रूम में कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। मैं फालतू में, एक लालटेन था, लालू प्रसाद यादव वाला लालटेन। तो फिर यहाँ से चलते हैं दूसरे वाले कमरे में, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि ये भी खाली रहता है। तो यहाँ पे कुछ, हाँ, कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे उन लोगों ने खेती वगैरह की और कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे डेवलप कतर को। तो ये वो सब है, ये शिप बिल्डिंग है आई थिंक, और ये इनके बारे में डिटेल्स। ये फिर वुल है, और वुल से जैसे कि वो कैसे कप बनाते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था, ये हार्ड वुल था, रॉ फॉर्म ऑफ वुल। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग एक और रूम में आ गए हैं, और यहाँ भी डेकोरेशन आइटम्स, पेंटिंग्स वगैरह ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ से भी बाहर निकलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। ये सीढ़ी जो थी काफ़ी स्टीप सीढ़ी थी, और चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उतरते समय थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं एक स्टेयर मिस ना हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी स्टीप था। तो हम लोग आ गए हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे भी एक मीटिंग रूम है। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए आपका ये जो ये आपका पूरा है ना रेक्टेंगल शेप में, ये पूरा मीटिंग रूम है। एक्चुअली ये क्लोज था, तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। और ये देखिए, ये आपको याद है ऐसे गेट हुआ करते थे पहले के ज़माने में, जो ये अनलॉक करके हल्का सा ट्विस्ट करने पे ये अनलॉक हो जाता था और ऐसे खुल जाता था। आपने कभी ऐसे विंडोज़ ओपन किए हैं? बहुत प्यारा। और ये वाला मैं आपको नीचे से ले आके दिखाऊंगा, ये वाला मीटिंग प्लेस भी बहुत अच्छा है, जो कि जैसा टेंट हाउस टाइप का बना के उसके अंदर मीटिंग हुआ करते थे, जैसा कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में, स्पेसिफिकली जोधा और अकबर में देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने ये डोर को ओपन करने की कोशिश की, पर ये डोर लॉक था, हम लोग अंदर नहीं जा पाए। पर मैंने एक विंडो से आपको अंदर का दिखाने की कोशिश की है। और इसके बाद हम लोग आ गए सेकेंड फ्लोर पे। यहाँ से सेकेंड फ्लोर पे आने का मकसद था कि यहाँ से व्यू दिखा सकूँ मैं आपको। ये पूरा म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम के बाद ये जो एरिया है पूरा सी का एरिया है, और इसके बैक साइड पे, दूसरे साइड पे पूरी सिटी है। ये देखिए, ये पूरा बड़ा सा म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ कतर। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है ये, आप मिस मत करना अगर आप कतर या दोहा आते हो तो।
तो चलिए फिर ये सब देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पास से, और पीछे क्रूज शिप्स खड़ी हैं बहुत सारी, एक लाइन से बड़ी बड़ी। मैं क्लोज व्यू जितना पॉसिबल है उतने पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये पूरा कॉर्नी स्काई रोड है। ये एक्चुअली जो दो म्यूजियम है यहाँ पे, एक म्यूजियम ऑफ कतर, एक म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि जब आप चढ़ रहे हो तो आप केयरफुल रहते हो, जब आप उतरते हो तो थोड़ी सी स्टेप मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग दूसरे मीटिंग रूम के अंदर आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे वो पुराने ज़माने में जैसा ज़मीन पे बैठ के मीटिंग किया करते थे वैसा सेटअप है। मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये सिटिंग एरिया, आइए हम लोग बाहर चलते हैं और देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। मोस्टली हमने बहुत सारे एरिया ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है। ये अगेन जो वुल बनाते थे, उससे जो स्ट्रक्चर, और ये उनके वर्क बेंचेज जहाँ पे बैठ के वो काम किया करते थे, कैसे वो मॉडर्न व्यूइंग किया करते थे। और लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और सेटअप है पूरा बनाने के लिए। और ये उनके ब्रेक टाइम के लिए चाय वगैरह। तो ये पूरा सेटअप है कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया। पहले एक आदमी करता था अपने घर के अंदर, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा सा मॉडर्नाइज होते गए और थोड़ा सेटअप प्रॉपर किया, और उसके बाद वो व्यूइंग करने लगे। हम लोग यहाँ आए और जैसा पहले भी हुआ था हम लोग के साथ, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ये एक और रूम है, और इसका जो गेट है वो काफ़ी छोटा है अंदर एंट्री का। यहाँ से भी व्यू देखिए कितना प्यारा है। तो ये छोटे से गेट से हम लोग एंटर किए, और तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन लोग ने। छोटा परफॉर्मेंस था, और धूप में कैसे परफॉर्म कर रहे थे मैं तो यही सोच के आश्चर्य में था, क्योंकि थोड़ा सा सन था तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी थी। और ये फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑफ कतर। और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, जो उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना नीचे का बेस, वो काफ़ी अच्छा था। और अभी हम लोग रूफ पे हैं म्यूजियम ऑफ कतर के, नॉट एग्जैक्टली ऑन द टॉप बट नीचे का फ्लोर। और ये आपका एक फुटबॉल स्टेडियम है, और इस स्टेडियम का नाम है 974, और इस स्टेडियम में 974 कंटेनर्स लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे म्यूजियम से बाहर निकलने के बाद एक ऑटोमोबाइल का भी म्यूजियम है। बहुत छोटा सा है, आई थिंक केवल 3 कारें थी, तो उनके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फरारी है, और मैं आपको इसके बारे में डिटेल दिखाता हूँ कि इसका नाम क्या है एंड ऑल। तो बट इनसे ये सारी चीज़ें तो आपने पहले भी देखी होंगी। फरारी ये देखिए, और बट ये वाली कार जो है, ये इसका नाम है गोस्ट कार। और गोस्ट कार इसलिए क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आप अंदर का पूरा इंजीनियरिंग जो भी पार्ट्स हैं उनको सब कुछ देख सकते हो। इवन दो आप इसका फ्यूल टैंक भी देख सकते हो, पीछे है इसका फ्यूल टैंक। तो इसलिए इसका नाम गोस्ट कार है। इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको अब भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसका फ्यूल टैंक है, ये कैप, और फिर आपका अंदर गया हुआ है पाइप। और ये एक बहुत प्यारी सी कार थी, आई थिंक इसका नाम रोडस्टर है, रॉयल का। व्हील को इन लोगों ने जैसे ढका है बहुत ही। तो आइए थोड़ा पास से मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल दिखाता हूँ कि अंदर के पैनल्स कैसे हैं। तो बड़ा ही अच्छा था और बहुत प्यारा लगा मुझे देख के। ये देखिए बैक व्यू, और मैं दूसरे साइड से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था इसका नाम रोडस्टर है।
हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था ना? मैंने बोला था आपको इंटरेस्टिंग होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमेंट करके बताते नहीं हो, आप बताओगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने वीडियो कैसा बनाया। तो मैं जो आपको अपडेट देने वाला था वो ये है कि ये मेरा आखिरी वीडियो था। मेरा जो प्रोजेक्ट था कतर में वो कंप्लीट हो गया है, तो मैं कतर से मूव कर रहा हूँ और मैं दुबई जा रहा हूँ वापस। और दुबई के बाद जो होने वाला है वो अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। बाय बाय।